नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। हरियाणा के नूह में श्रद्धालुओं पर गोलियां और पत्थर बरसाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। डबरी अठान टोल के समक्ष चल रहे वाहन चालकों के धरने को विभिन्न संगठनों ने दिया समर्थन। सदर थाना पुलिस ने 2 चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर बरामद किए सोने और चांदी के जेवरात। पीओपी चूना प्लास्टर माइनिंग का काम करने वाले व्यवसायियों ने विभाग के संबंधित अधिकारियों पर लगाया तंग परेशान करने का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूह में श्रद्धालुओं पर गोलियां और पत्थर बरसाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में पीड़ित श्रद्धालुओं को मुआवजा देने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूह में श्रद्धालुओं पर गोलियां और पत्थर बरसाने तथा आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व पीड़ित श्रद्धालुओं को मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हर वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार को मेवात में भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन 5 मंदिरों में श्रद्धालु आते हैं। अब भी करीब 20-25 हजार लोग मेवात पहुंचे हुए थे। अभी यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन उपद्रवियों ने गोलियों और पत्थर बरसाने तथा आगजनी शुरू कर दी। श्रद्धालुओं ने जब देखा कि परिस्थितियां निरंतर से बाहर हो रही हैं, तो उन्होंने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन पीछे से भी पत्थर बरसने शुरू हो गए। उन पर पेट्रोल बम फेंके गए। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को बचाकर नरहड़ महादेव मंदिर में वापस लाया गया। कुछ ही देर हुई थी कि उस मंदिर के सामने भी दंगाई आ गए। कारों, बसों और अन्य वाहनों को आग लगानी और जो सामने दिखा उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आशीष पारिक के अनुसार 2 लोगों की गोलियों में मौत हो गई। लगभग सारे वाहन जला दिए गए। पहाड़ियों पर चढ़कर तीनों तरफ से मंदिर में शरण लिए हुए महिलाएं, बच्चे और अन्य भक्तों पर गोलियां बरसाई गई। पारिक ने आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण ही रामनवमी व हनुमान जयंती पर हमले होते हैं। यह उचित नहीं है। यह आत्मघाती प्रवृत्ति है। यह दुष्कृत्य किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस हमले के विरोध में बुधवार को संपूर्ण देश के सभी जिलों में धरने प्रदर्शन कर जिहाद का पुतला जलाया जा रहा है। इस मौके पर मोहन चंगोई, कुलदीप नलुका, मधुसूदन, ओम सारस्वत, सतीश प्रभाकर, बजरंग सोलंकी, नसीराम, रजत कुमार, रमेश स्वामी, पवन सोनी, निखिल भाटी, ज्योतराम, सीताराम, दिलीप सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको विदित है, परसों से एक मामला जो है हम सबके सामने है। हिंदू समाज के धैर्य को परीक्षा लेने वाला एक जो है माहौल जो है ये लोग इस्लामिक जिहादी जो है रच रहे हैं। आपने देखा हमारी यात्रा जो है वो हमेशा से चलती आ रही थी। ब्रजमंडल यात्रा में हरियाणा के सारे जो स्त्री पुरुष बच्चे जो है वो सम्मिलित होते हैं। हिंदू समाज में अपार उत्साह था, लेकिन कुछ लोग जो जिहादी मानसिकता के हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे भारत में शांति रहे, हरियाणा में शांति रहे, राजस्थान में शांति रहे। इसलिए वो लोग प्रोपेगेंडा के जरिए इस शांति को भंग करने का प्रयास समय समय पर करते रहे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिंदू समाज का यदि धैर्य जवाब दे गया, फिर आप किसको ढूंढोगे और कहाँ छुपोगे। और ये सारी, मैं तो कहता हूँ कि अभी जैसे विषय भी आया था कि सरकारों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। सरकारें आएगी जाएंगी, सरकारों का कोई नहीं है। मजबूत करना है तो हिंदू समाज को अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हर हिंदू को तत्पर होना होगा, तब जाकर के ये घटनाएं रुकेगी। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर महोदय के मार्फत एक ज्ञापन जो है उनको सौंपा है, जिसमें ये मांग की है कि पूरे जो 185 वो गांव है मेवात क्षेत्र के, उनको सील करके और जिन्होंने ये उत्पात और ये तांडव मचाया है उन लोगों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। अन्यथा यदि हिंदू समाज का खून यदि उबाल मारा तो फिर ना उनको बचने के लिए जगह मिलेगी और ना ये सरकारें बचेंगी। राज्य सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। संयुक्त महासंघ जिंदाबाद, संयुक्त महासंघ जिंदाबाद, संयुक्त महासंघ जिंदाबाद, संयुक्त महासंघ जिंदाबाद।
राज्य सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार का मात्र 3 माह का कार्यकाल शेष है और चुनाव नजदीक है, परंतु अभी तक सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जो वायदे कर्मचारियों से किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया। मंत्रालय कर्मचारियों की द्वितीय पदोन्नति ग्रेड पे 4200 नहीं की गई। कार्यभारित कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्व प्रचलित पदों पर नहीं कर नए पदनाम देकर उनके वेतनमान कम कर दिए गए, जो कि कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा है। कर्मचारियों को 9/18 एवं 27 के स्थान पर 8/16/24 एवं 32 देने के साथ ही समाप्त हुआ खेमराज कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की गई। इसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने इन मांगों को शीघ्र करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से की है। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र सिंह, विजेंद्र बिश्नोई, लून करण सिंह पारिक, मोहन पारिक, रमेश गलगट, पालाराम, दर्शन सिंह, माता फेर, चंद्र सिंह, शरमन रजलीवाल, बलकार सिंह, मोहित सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला हनुमानगढ़ की तरफ से आज हमने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी क्या है कि मंत्रालय कर्मचारी है, उनको जो द्वितीय पदोन्नति है, द्वितीय जो पदोन्नति होनी चाहिए उसमें 4200 ग्रेड पे होनी चाहिए। हमारे समकक्ष कुछ बाबू हैं जो सेक्रेटरीट में हैं, उनको 2800 से 4200 दी जाती है, हमें 2800 से 3600 दी जाती है। एक तो हमारी ये डिमांड है। एक हमारी सभी कर्मचारियों की है, हमें 9/18/27 दिया जाता है, उसके स्थान पर 8/16/24/32 हमारा किया जाए। और हमारे अभी कुछ टेक्निकल कर्मचारियों को जो कि गवर्नमेंट ने जो उनको मिल रहा था उससे भी पीछे ले गई है, तो उस जो वेतन विसंगति उसमें रखी है तो उसका संशोधन किया जाए। इस प्रकार की हमारी कुछ मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा की थी वो ही हमारी लागू नहीं कर रही है। सम्मत कमेटी, खेमराज कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को दे दी है, लेकिन आज तक लागू उसको नहीं किया जा रहा है, तो उसको लागू करने के लिए हमने ज्ञापन। आगे अगर नहीं होता है तो इसके लिए महासंघ महारैली का एक प्रोग्राम करेंगे जयपुर में। डबरी अठान टोल के समक्ष चल रहे वाहन चालकों के धरने का आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। सड़क प्रशासन, सड़क प्रशासन, सड़क प्रशासन। टैक्सी यूनियन द्वारा क्षतिग्रस्त सूरतगढ़ 4 लेन सड़क के विरोध में छठे दिन भी टोल फ्री अभियान जारी रहा। धरने के छठे दिन कई लोगों ने धरने को अपना समर्थन दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने पिकअप टैक्सी यूनियन द्वारा लगाए गए इस धरने का समर्थन करते हुए कहा कि नियमानुसार यह टोल नाका कब का बंद हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी आमजन टोल दे रहा है। परंतु टोल लेने के नाम पर सड़कें तो होनी चाहिए। टोल नाका के ठेकेदार व विभाग पूरी तरह से आंखें मूंद कर केवल लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक सड़क के नाम पर मात्र खड्डे ही खड्डे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षतिग्रस्त सड़क के कारण कई वाहन चालक अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस धरने को हमारा पूरा समर्थन है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षतिग्रस्त सड़क के बावजूद भी वाहन चालकों से बिना रोड के टोल वसूला जा रहा है। इसके विरोध में पिछले कई दिनों से पिकअप व टैक्सी यूनियन के सदस्य चक्का जाम कर टोल फ्री करवा रहे हैं। पिकअप चालक सुरेंद्र गुड़िया ने बताया कि मक्कासर डबरी अठान के बीच 4 लेन स्थित टोल प्लाजा पर नाजायज तरीके से टोल वसूला जा रहा है। टाटा एस व पिकअप चालकों से 310 रुपए प्रति वाहन के वसूले जा रहे हैं, जो कि 1 किलोमीटर के 6 रुपए के हिसाब से बनते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना तो तेल का खर्चा नहीं आता जितना टोल देना पड़ रहा है, वह भी उस हालत में जब सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि टूटी सड़क के कारण वाहनों का नुकसान हो रहा है। वाहन चालकों ने टोल वसूली तुरंत रूप से बंद करने की मांग की है। इस मौके पर सुरेंद्र गुड़िया, राजेंद्र लिम्बा, जीत सिंह, ओम प्रकाश लोहिया, अनिल, दर्शन सिंह सहित अन्य वाहन चालक मौजूद रहे। उन्होंने मुझे सुबह एक बात बोली कि ये कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं है, न ही किसी राजनीति से जुड़ना चाहिए, जो कि हमारा पहले ही थीम था। तो आज ये हमारे सामने एक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी आवाज़ इन्होंने कलेक्टर साहब तक पहुँचाई है, कॉमन मैन की तरह जुड़े हैं। तो अब सभी जितना भी धरना दिया है टैक्सी यूनियन वाले, हम और बाकी मैं जो डेली पैसेंजर जो हम लोग हैं कॉमन मैन हैं, अब हम एक आस है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी। और जैसे इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब से भी इन्होंने बात की है और ऊपर पार्टी तक भी बात होगी, और जैसा हमने इलेक्शन का बहिष्कार करने का निर्णय दिया है वो हमारा निर्णय जारी रहेगा। अगर ये निवारण नहीं होता है और हमारे मांग के खिलाफ हमसे अन्याय होता है तो इलेक्शन का बहिष्कार होगा ही होगा। हमारे रिश्तेदार भी करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारे परिचितजन करेंगे, और इसका जिसको नुकसान होगा वो खुद उसका जिम्मेवार होगा। हम लोग मजबूर हैं। गांव जोरावरपुरा के निर्माणाधीन कब्रिस्तान में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। ग्राम पंचायत मैनावरी के गांव जोरावरपुरा में कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव बनाकर काम को बंद करवा दिया गया है। ग्रामीण इकबाल खान ने बताया कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए विधायक कोटे से 9 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। करीब 2 माह से यह कार्य
लंबित था, अब यह कार्य शुरू हुआ है। इसमें घटिया स्तर की ईंटों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया गया है। जब समाज के नागरिक इसका विरोध करते हैं तो राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राम पंचायत व ठेकेदार को अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य में निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग लगातार किया जा रहा है। अब यह कार्य बंद पड़ा है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से बंद पड़े कार्य को पुनः शुरू करवाकर गुणवत्तापूर्ण सामग्री इस्तेमाल करवाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की जांच कर 4 तिमाही का निर्माण कार्य गुणवत्ता से नहीं करवाया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर गजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सोनी, पीरदान, राकेश कुमार, सुभाष, कुलदीप, संदीप, अनवर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये कब्रिस्तान की 4 दीवारी का बजट ये विधायक कोटे से पारित हुआ है। अभी ये स्टार्ट हुआ, 2 महीने से पेंडिंग में पड़ा था। ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर भी नहीं लिया था, अभी ये ले लिया। तो अभी ये इस प्रकार से चल रहा है जो निर्माण, जो आप सब लोग देख रहे हैं, इसमें पूरी की पूरी घटिया सामग्री और 1.25 नंबर 1.5 नंबर ईंट का उपयोग किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बजट दिया 1 नंबर का, और हमारे समाज के लोग इस पे कुछ बोलते हैं तो उसके लिए राजनीतिक दबाव बनता जा रहा है। इस पे नए संज्ञान ठेकेदार ने लिया और न ही ग्राम पंचायत के मुखिया जो सरपंच महोदय उन्होंने लिया। बार बार अवगत करवाने के बाद में भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए ये काम बीच में अधूरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो ईंटों की चिनाई की गई है किस तरीके से की गई है। जो गवर्नमेंट में अप्रूवल है, जो चिनाई का काम होता है, दीवार के अंदर डिप्पी लगती है, वो डिप्पी की जगह देखो आप इन लोगों ने क्या लगा रखा है, क्या बना रखा है, जो आपके सामने है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान सरकार से यही अवगत करवाते हैं, प्रशासन से, वीडियो महोदय से, और जो भी इस पंचायती राज विभाग में अधिकारी जितने भी है उन सब से ये अवगत करवाते हैं कि हमारा जो 4 दीवारी का कार्य है उनको पूर्ण दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जाए और बढ़िया ढंग तरीके से किया जाए। इसमें जो घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो ना हो, इनका सुधार हो, यही हमारा उद्देश्य है। पंचायत मैनावाली के गांव जोरावरपुरा के अंदर ये हमारी कब्रिस्तान है, जिसका आपके माध्यम से आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ का कार्य हुआ है। भ्रष्टाचार 1 नंबर का फैला जा रहा है गांव के अंदर। हमने बहुत बार ठेकेदार को भी अवगत करवा दिए और यहाँ के जो हमारे सरपंच महोदय उनको भी अवगत करवा दिए। अवगत कराने के बावजूद भी यहाँ पे 100 नंबर ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जिसके अंदर हम लेटर लगाते हैं वो लेटर भी नहीं है, इसके अंदर डीपीसी होती है जो गवर्नमेंट अप्रूवल करके देती है, भाई ये डीपीसी लगनी चाहिए 6 इंच की, इसके अंदर डीपीसी भी नहीं लगी हुई है। तो हम आपके चैनल से माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे इस कार्य को ढंग से किया जाए। जो इससे लोगों ने राजनीतिक दबाव बनाकर इसको बंद करा रखा है, तो इस काम को दोबारा से शुरू किया जाए और अच्छा सामग्री का प्रयोग किया जाए। सदर थाना पुलिस ने 2 चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। सदर पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किए गए सोने व चांदी के जेवर बरामद किए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा ने बताया कि दिनांक 8/6/2023 को श्री सुभाष पुत्र शोचंद जाति जाट निवासी सेजीपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 5/6/2023 को कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसकर संदूक में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी रुपए चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। जाँच हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा को सौंपी गई। मदन लाल शर्मा ने इस संदर्भ में जांच करते हुए चोरी के आदतन अपराधियों तथा गिरफ्तार अपराधियों से गहन पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। इसी दौरान जांच में 31/7/2023 को पुलिस ने आरोपी रतनलाल निवासी उदयपुर राजस्थान तथा आरोपी गोविंद उर्फ बिद्दर ओड राजपूत निवासी डबली रठान को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। इस पर दोनों ने उक्त मकान से चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों चोरों की निशानदेही पर करीब 4 तोला सोने के जेवर तथा 15 तोला चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। मदन शर्मा ने बताया कि चोरों से अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। दिनांक 8/6/2023 को श्री सुभाष पुत्र शोचंद मूड जाट निवासी सेजीपुरा ने रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 5/6/2023 को कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसकर संदूक में रखा सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपये चोरी कर ले गया। इस प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान SHO साहब द्वारा मेरे सुपुर्द किया। मैंने अज्ञात मुलजिमानों की तलाश की, CCTV फुटेज चेक किए गए, दूसरे थानों में गिरफ्तारशुदा मुलजिमानों से पूछताछ की गई। दौरान अनुसंधान दिनांक 31/7/2023 को मुलजिम रतनलाल उदयपुर का है और मुलजिम गोविंद उर्फ बिंदर सनोप शेट्टी राम ओड राजपूत निवासी डबली राठान को प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजिमानों से गहनता से पूछताछ कर करीब
4 तोला सोने के जेवरात व चांदी करीब 15 तोला चांदी के जेवरात व नकदी रुपये बरामद किए गए। और भी अनुसंधान व अन्य प्रकरणों में चोरियों वारदात में संलिप्त अपनी पूछताछ की जा रही है। पीओपी चूना प्लास्टर माइनिंग का काम करने वाले व्यापारियों ने विभाग के संबंधित अधिकारियों पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में पीओपी की फैक्ट्रियां संचालित करने वाले व्यापारियों ने पीओपी ठेकेदारों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीओपी फैक्ट्री संचालकों ने कहा कि थार माइन एंड मिल्स के पास रॉयल्टी का ठेका है। ये लोग पीओपी इंडस्ट्रीज को नाजायज तंग परेशान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे लीज धारकों को परेशान करते हैं, जिससे उनको अपना माल बेचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर ने संबंधित विभाग को निर्देशित करने और समस्या का निजात करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नंदलाल, देवीलाल शाह सहित पीओपी के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। महानगर जिले में जो रॉयल्टी ठेकेदार है वो बेवजह परेशान कर रहे हैं, लीज धारकों को परेशान कर रहे हैं और पीओपी फैक्ट्रियों को परेशान कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे, हम फालतू पैसे लेंगे, इसमें नहीं जाने देंगे। और इस पे जो ट्रांजिशन पास है उसका हाईकोर्ट से स्टे मिल गया, फिर भी डेली गाड़ियां चेक कर रहे हैं नाका लगा के, अवैध नाका लगा के। उसको कोई अधिकार नहीं है गाड़ियां से, तो पीओपी की गाड़ियां चेक करने का। फिर भी आए दिन ड्राइवर से पैसे वसूली, 1-1 घंटा रोकते रखते हैं, 150 रुपये देते हैं तभी गाड़ी को आगे से निकल देते। पीओपी फैक्ट्रियों में जिप्सम नहीं आने देते हैं। आज कलेक्टर महोदय से मिले, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये माइनिंग इंजीनियर से बात करके आपका तुरंत समाधान करेंगे। तो रॉयल्टी का ठेका है अपने यहाँ हनुमानगढ़ का थार माइन एंड मिल्स का। तो ये लोग जो नाजायज परेशान कर रहे हैं पीओपी इंडस्ट्री को, तो उन लोगों का माल नहीं आने देते। उन लोगों जो लीज धारक है उन लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि वहाँ मत जाओ, आप उस फैक्ट्री में जाओ, उसमें जाओ, उसमें नहीं जाओ। इनको ठेका रॉयल्टी का है या ये कोई यहाँ व्यापार करते हैं जिसम का, इस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। उन्होंने कहा है कि तुरंत प्रभाव से इस पर ध्यान दिया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। ग्राम पंचायत मक्कासर के प्राथमिक स्वास्थ्य अधीन 2 केएनजे के वार्ड 8 में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर हो चुके भवन के गिरने का अंदेशा बना हुआ है। ग्राम पंचायत मक्कासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 2 केएनजे के वार्ड 8 में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का हाल पिछले लंबे समय से बदहाल है। निचली जगह पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बारिश के बाद करीब 3 फीट तक पानी में डूब जाता है। बारिश के बाद गली का सारा पानी उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में भरने से यह तालाब का रूप ले लेता है। बरसाती पानी भरने से भवन की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कमरा व शौचालय धंस चुका है। इससे हर समय हादसे का अंदेशा बना हुआ है। इन सब हालातों के बीच ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा का भी लाभ सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा। 2 केएनजे के उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम गीता रानी ने बताया कि जब से उनकी यहाँ नियुक्ति हुई है तब से यही हालात हैं। सब सेंटर निचली जगह पर बना हुआ है। बारिश के बाद पूरी गली का पानी करीब 3-3 फीट तक सब सेंटर में भर जाता है। इस कारण जरूरी दस्तावेज खराब हो जाते हैं। कई दिनों हुई बारिश के बाद भी सब सेंटर में पानी भरने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने स्तर पर सफाई व पानी की निकासी आदि करवाई गई। बारिश के कारण कमरा धंस चुका है और दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। अंदर बैठने की हालात नहीं है। कभी भी हादसा होने का भय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रशासन गाँव संघ अभियान में विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को लिखित में समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। पीएससी के अंडर आता है, मक्कासर पीएससी के अंडर सब सेंटर 2 केएनजे है, जिसके हालात जब से मैं आई हूँ ऐसे ही हैं, कंटिन्यू ऐसे ही चल रहे हैं। और मैंने कई बार लिख के भी दे दिया, जैसे हमारे यहाँ
2 अक्टूबर को जब प्रशासन गांव के संग जब लगा था, विधायक जी और भी आए थे, तब भी उनको लिखित में मैंने दिया था कि सर ये मेरा सब सेंटर बहुत ही नीचे है और पूरी गली की हालत बद से बदतर है और सारे गली वालों का पानी नहाने धोने कपड़े वाला, और बरसात के टाइम में तो 3-3 फुट तक पानी भरता है इसमें, जिससे मेरे पिछले 2021 में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब खराब हो गए थे पानी के अंदर। मैंने अपने ब्लॉक में भी एप्लीकेशन दी है, अवगत करवाया उनको, BCMO मैडम औरों को, और यहाँ मैंने विधायक साहब को भी बताया, और मैम ये जो यहाँ के सरपंच मेंबर और सेक्रेटरी साहब, उनको तो हर डे मैं उनसे बात करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अब भी मैंने इस साफ़ सफाई करवाई है, बारिश से फुल पानी भरा हुआ है, दरारें, पूरा कमरा धंस चुका है, इसमें बैठने के हालात नहीं है अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठेगा तो कल को मेरे ही सिर आएगा, कोई स्टाफ को कोई हानि होती है किसी चीज़ की। उधर टॉयलेट बाथरूम की तरफ पूरा धंस चुका है। मैंने वो भी कल अपने ब्लॉक में भी मैंने कल पिक्चर डाली है कि देखो इसका कुछ सुधार करो। अभी ये नया एक CHO के रूम बना के दिया है जिसका काम अधूरा पड़ा है, पूरी छत पे पानी भरा पड़ा है। नया सामान मंगवाया था जिसके कारण छत टपकने लगी, अंदर आप देख सकते हो वो भी खराब हुआ पड़ा सामान। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये यहाँ गाँव के लिए सुविधा के लिए बना है और गाँव की सुविधा में हम प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं, क्यों गाँव के हालात कुछ ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है एरिया है, बहुत गरीब जाति के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उनके खुद के नहीं है, तो उनसे क्या मदद मांगूं मैं भी अपने गांव को ये सुधारो। मैंने सरपंच वगैरह को बोला है काफ़ी बार भी आप कुछ सुधारो, वो कहते हैं हमारे अंडर है नहीं है, ये तो आपके स्वास्थ्य विभाग का मामला है। हाँ, हॉस्पिटल खुद ही बीमार है एक्चुअल में, क्या बीमार करेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि ये अच्छा बन जाए या थोड़ा इसका सुधार हो जाए तो गाँव वालों के लिए बेटर होगा। राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी मीनाक्षी चाहर के आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। जयपुर में राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ओर से 14 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित 21वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की महिला शूटर्स मीनाक्षी चाहर ने परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल जीता। मीनाक्षी चाहर का बुधवार को गृह जिले में आगमन पर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खेल प्रेमियों की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। करीब 3 साल से प्रैक्टिस कर रही मीनाक्षी चाहर ने बताया कि राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में करीब 5000 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की तैयारी वह पिछले कई महीनों से कर रही थी। उसका लक्ष्य स्वर्ण पर निशाना साधना था, इसके लिए उसने उधार के हथियार से अभ्यास किया। मीनाक्षी ने कहा कि उसका सपना ओलंपिक खेलने का है, ओलंपिक में हिस्सा लेकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना है ताकि वे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। मीनाक्षी चाहर ने अन्य अभिभावकों से भी अपनी बेटियों को उनके मनचाहे खेल में हिस्सा दिलवाने के लिए हर संभव सहयोग करने का संदेश दिया। इस मौके पर दीपक तंवर, ओम विष्णु, बनवारी सेन, जाकिर हुसैन, निशु जानी, विनोद गदारा सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप थी जो 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चली थी। जयपुर में इसका आयोजन हुआ था जिसमें मेरा 50 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल आया है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, खासकर मेरे पिताजी जो मुझे कोच बन के गाइड करते रहे और मेरा पूरा सहयोग किया। मुझे मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने उपलब्ध करवाई और आज मैं इन्हीं की वजह से इस मुकाम पे पहुंची हूँ और ऐसे ही मैं आगे मेडल लाने की कोशिश करूँगी, अपनी प्रैक्टिस जारी रखूँगी और मेहनत करूँगी ताकि ये ऐसा दिन मुझे बार बार देखने को मिले और ऐसा सहयोग मुझे हर बार मिलता रहे। आगे सर मेरा ओलंपिक तक जाने का सपना है। मैं ओलंपिक तक जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहूँगी। हमारे वार्ड की बेटी है मीनाक्षी चाहर और आज ये जयपुर से शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत के लाई है और पूरे वार्ड में और पूरे हनुमानगढ़ का नाम किया है इसने रोशन। बहुत खुशी है और इनके माता पिता को ज़्यादा श्रेय है, जिन्होंने इसके लिए बहुत साथ दिया और आगे भी ये तरक्की करते रहे, भगवान से आशीष है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ADM प्रतिभा दिवटिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा दिवटिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ADM ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समारोह की तैयारियों के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद अधिकारियों को सभा स्थल सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्देशित किया गया। ADM ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। आजादी की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक में ASP बनवारी लाल मीणा, PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया, ADO रणवीर शर्मा, APRO राजपाल लंबोरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तैयारियों को लेकर के मीटिंग की गई थी और विभिन्न विभागों को इनके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नगर परिषद को जो अपना सभा स्थल है उसकी तैयारियों के लिए और विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो ऑफिसर हैं उनकी कमेटियां बनाई गई है और आने वाला स्वतंत्रता दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसकी प्रशासन की तरफ से संपूर्ण तैयारियां
प्रारंभ हो चुकी है और मैं आप सभी हनुमानगढ़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। जंक्शन स्थित सामुदायिक केंद्र में चल रहे शिक्षकों के गैर आवासीय प्रशिक्षण में वक्ताओं ने प्रशिक्षण की महत्ता तथा उसकी सार्थकता पर प्रकाश डाला। ब्लॉक में कार्यरत अध्यापकों का FLN आधारित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जंक्शन के सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। बुधवार को प्रशिक्षण के तीसरे दिन का शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सीमा भल्ला एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहितास कड़वासर ने किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहितास कड़वासर ने प्रशिक्षण की महत्ता, उसकी सार्थकता तथा बच्चों को अधिकतम लाभ कैसे मिले इसके बारे में बताया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने अध्यापकों से पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त कर उसका संपूर्ण लाभ विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को देने पर जोर दिया। प्रशिक्षण में RP लोकेश, दक्ष प्रशिक्षक मनसुखजी सिंह, उषा बब्बर, परमजीत कौर, रमेश मीणा, पारस सुथार, मनदीप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वो आपके ज्ञान के सामने और आपने उसको आपके बराबर, वो आपके तुलना में बहुत कम है और आपको उसको आप बराबर की जरूरत नहीं है। वो याद आपने उसके सबके बराबर। अब जब बराबर वाली स्थिति में जब आएगा तो उसके लिए आप उसमें एक चीज बहुत अच्छी निकल के आई। जो वहाँ के व्यवस्थापक महोदय थे उन्होंने हमें जो उद्बोधन दिया उसमें बताया कि किस प्रकार ये CWS जो बच्चे हैं, विशेष बच्चे जिनको हम कह सकते हैं, वो भी हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। है कि विदेशों के अंदर जो प्राइमरी के शिक्षक हैं उनका वेतन सेकेंडरी के जो टीचर्स हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि बहुत जिसको कहो कि बच्चे के स्तर का खाना, उसको समझाना और ये चीज से तसल्ली लेना कि जो कुछ मैं उसको सिखाना चाह रही थी वो बच्चे ने सीखे, ये बहुत बड़ा प्रयास होता है। शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है सोमवार से, और इसके अंदर हम एक 1 से 5वीं तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को वरीयता से बुलाते हैं और हनुमानगढ़ ब्लॉक को 373 का लक्ष्य दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 100% लक्ष्य ये प्राप्त करेंगे। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि बच्चों को चीज़ें रटानी नहीं है, समझानी है, और उसके लिए आप क्या स्किल लेंगे, क्या क्या आप उसके लिए मदद ले सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में ये पूरे 6 दिन तक यहाँ पे ये गैर आवासीय शिविर है और 6 दिन तक इसी के बारे में टीचर्स को बताएंगे। वो इसके बारे में चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, उनकी क्रिएटिविटी उनकी, उससे हम शिक्षा को जोड़ेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय चिकित्सालय में चल रहा नर्सेज एसोसिएशन का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नर्सेज एकता जिंदाबाद, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ता एक समान। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला अस्पताल में कार्य का बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार की ओर से नर्सेज की लंबित मांगों पर ध्यान नहीं देने के चलते नर्सेज कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। संघर्ष समिति के जिला संयोजक गुगनाराम सार ने बताया कि नर्सेज अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 18 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बाजी मांगों को नहीं मान रही है, जिसके चलते नर्सेज कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने नर्सेज की लंबित 11 सूत्री मांगों का समाधान अतिशीघ्र करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर गुगनाराम साहन के अलावा मदन मंडा, वेद प्रकाश, कमलजीत सिंह, भागी सिराव, द्रौपदी, सुनीता, मंजूबाला, नवल किशोर, विपन छिंपा, प्रमोद कुमार, प्रदीप शर्मा, हार्तिका, तमन्ना, अंजलि, राधा सहित अन्य नर्सेज कर्मचारी मौजूद रहे। आज जिला मुख्यालय पर हमारा दूसरे दिन धरने का प्रोग्राम है। मुख्य रूप से आज कार्य बहिष्कार और धरने का प्रोग्राम है। हमारे बादरा ब्लॉक में प्राथमिक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हम कर रहे हैं। आज बादरा है, कल नौर है, कल सुरावसर है। इस प्रकार से 9 तारीख तक हमारा हर ब्लॉक में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। आने वाली 10 तारीख को सारे मानगढ़ जिले की टोटल नर्सेज जिला मुख्यालय पर श्रीमान कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है वो हम सौंपेंगे और 23 तारीख को हम जयपुर की ओर हमारी हमारी मुख्य मांगे नर्सेज का पदनाम बदलना, एक में रुचि का वेतन में शक्तियाँ दूर करना, अलग से विद्यालय पदोन्नति में हमें एक ही चांस मिलता है, 35 साल 36 साल की सर्विस है। अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 3-4 प्रमोशन होता है।
ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बच्चों के लिए जो स्टाइपेंड की सरकार देती है वो भी बहुत न्यून है। मेस अलाउंस है जो और डिपार्टमेंटों में जैसे पुलिस है या अन्य मेस अलाउंस मिलता है और जो दिल्ली में मिलता है उसके मुकाबले हमारे राजस्थान में बहुत कम है। ये सब 11 की मांग पत्र है हमारी, तो पिछले 4.5 साल से सरकार के पास चला दी, इस पर कोई सरकार नहीं करी। मैं मीडिया के माध्यम से और आमदनी के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ इन मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।